स्विंग बॉलिंग, अगर आप पेस बॉलर हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको बॉल को स्विंग कराना भी आना चाहिए, क्योंकि आप स्पीड के साथ साथ बॉल को स्विंग कराएंगे तभी आप एक इफेक्टिव बॉलर बन सकते हैं। क्योंकि आप खाली स्पीड से बॉल को डालेंगे तो अब देखेंगे बैट्समैन बॉल को इजीली खेल रहा है, लेकिन आप बॉल को स्विंग के साथ साथ स्पीड से डालेंगे तो बैट्समैन बीट भी होगा, आउट होने के चांसेस भी बनेंगे और आप रन को भी बहुत इजीली रोक पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्विंग बॉलिंग के बारे में, बॉल को स्विंग कैसे कराना है, क्या फैक्टर्स हैं जो आपको बॉल को स्विंग कराने में मदद करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो बने रहिए और एंड वॉच द वीडियो टिल लास्ट। हेलो एवरीवन, मैं ललित देवा एंड आई एम सर्टिफाइड क्रिकेट कोच और आप देख रहे हैं क्विक क्रिकेट स्किल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। हर बॉलर के पास एक नेचुरल रिलीजिंग पॉइंट होता है और उसके पास उस रिलीजिंग पॉइंट के हिसाब से ही उसका एक नेचुरल स्विंग होता है। उसका रिलीजिंग पॉइंट अगर कान के पास है तो मोस्ट चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका बॉल इन स्विंग जाएगा। इट मीन्स जिस जो उसका बॉलिंग हैंड है उसकी तरफ बॉल मूव करेगा, और उसका रिलीजिंग पॉइंट अवे फ्रॉम द ईयर है, यहाँ से कान के दूर से है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसका बॉल आउट स्विंग होगा। तो पहले आपको ये पता करना है कि आपका नेचुरल स्विंग क्या है, आपका नेचुरल रिलीजिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद ही हम बताएंगे कि बॉल को स्विंग कराने में क्या और आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में जो आपको बॉल को स्विंग कराने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम बात करें ग्रिप के बारे में। अगर आपकी ग्रिप स्किलफुल होगी देन ओनली यू कैन स्विंग द बॉल इजीली। मैंने ग्रिप पे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर ग्रिप बॉल को कैसे करना है। सेकेंड पॉइंट, आपका हम बॉल को जो रिलीज कर रहे हैं वो बॉल को हम कहाँ रिलीज कर रहे हैं। अगर हम बॉल को नियर टू द ईयर रिलीज कर रहे हैं तो हमारा फॉलो थ्रू कहाँ फिनिश हो रहा है। अगर हम बॉल को अवे फ्रॉम द ईयर बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो हमारा फॉलो थ्रू कहाँ फिनिश हो रहा है। अगर आपका रिलीजिंग पॉइंट कान के पास है तो बहुत जरूरी है आपका फॉलो थ्रू इन फ्रंट ऑफ द बॉडी फिनिश होगा। अगर आपका रिलीजिंग पॉइंट कहाँ से दूर है तो बहुत जरूरी है कि आपका फॉलो थ्रू साइड ऑफ द बॉडी फिनिश होगा। ये भी इंटरनल फैक्टर है और इसमें बहुत ज्यादा इंटरनल फैक्टर जो है, जो आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं, जब आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपने बॉल के पीछे बैक स्पिन कितना इम्पार्ट किया है। क्योंकि आपने जब बॉल को रिलीज किया है तो आप जितने जोर से बॉल में बैक स्पिन इम्पार्ट कर रहे हैं, बैक स्पिन मीन्स आप जब बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो बॉल ऐसा उल्टा तरफ घूमता हुआ जाएगा बैट्समैन की तरफ। तो आपने जितना बैक स्पिन बॉल में इम्पार्ट किया है उतनी स्पीड से बॉल हवा को काटता हुआ बैट्समैन की तरफ जाएगा। जितनी स्पीड से बॉल हवा को काटेगा उतने ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे बॉल के डेविएट होने के। अब वो आपके रिलीजिंग पॉइंट आपको अपने कान से दूर बॉल को रिलीज किया है और अपना अच्छा बैक स्पिन इम्पार्ट किया तो आप देखेंगे बॉल अच्छा एयर में ट्रेवल करता हुआ आउटस्विंग हो रहा है। इट मीन्स आपके नॉन बॉलिंग आपकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आपने रिलीज किया है बॉल कान के पास तो और अपने अच्छा बैक स्पिन इम्पार्ट किया तो आप देखेंगे कि बॉल आपका एयर में डेविएट होता हुआ जा रहा है आपके बॉलिंग आर्म की तरफ। तो आप ध्यान रखिए, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं और जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं बॉल को स्विंग कराने के लिए। अब बात आती है कि हमने बैक स्पिन सीख लिया, हमें पता लग गया हमें बॉल कहाँ से रिलीज करना है, फॉलो थ्रू कहाँ करना है। हमें बात आती है कि हमें बॉल का सीम को स्टेबल कैसे रखा जाए जिससे हमें बॉल को एयर में स्विंग कराने में बहुत मदद मिले। तो क्या करना है, आप जब बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए बॉल को रिलीज करने के बाद आप कोशिश करिए अपना जो बॉलिंग आर्म है उसको बॉल के पीछे लंबा फॉलो करने दीजिए, अपने फिंगर्स को बॉल पीछे रखिए। आप देखेंगे आपके कुछ टाइम बाद आपकी बॉल अच्छा सीम पोजीशन मेंटेन करने लगेगी। इट मीन्स आप बॉल अगर अच्छा सीम पोजीशन मेंटेन कर रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे बॉल को स्विंग कराने का। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप खड़े रह सकते हैं, कोई न्यू लेदर का बॉल जिसमें अच्छा बैलेंस हो और उस बॉल को आप खड़े किसी भी कीपर के सामने खड़े बॉल को रिलीज करिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे आपका बॉल अच्छा सीम पोजीशन मेंटेन करता हुआ जा रहा है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं, आप इन सारे इंटरनल फैक्टर पे काम करिए। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में ध्यान रहे, मैंने आपको जितनी भी ये स्विंग की कंडीशन बताई है मैंने आपको केवल न्यू बॉल के साथ बताई है, क्योंकि ओल्ड बॉल के साथ आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ओल्ड बॉल के साथ हमें पता बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, साइनी पार्ट ध्यान रखना होता है, बॉल को किधर साइन करना है, किस तरफ साइन पकड़ना है, ये सारी चीजें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं खाली न्यू बॉल के लिए बात कर रहा हूँ। तुम्हारे न्यू बॉल में कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो हमें क्या आप देखेंगे कि अपने गर्मी की अपेक्षा विंटर्स में बहुत ज्यादा स्विंग होता है। क्या होता है, विंटर्स में हवा में नमी होती है और जहाँ हवा में नमी होती है तो वहाँ सामने से हवा का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है और जब हवा का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बॉल डेविएट होगा। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर आपने मैचेस में देखा होगा, बॉलर जब बॉल डालने आते हैं वो थोड़ी सी मिट्टी या घास तोड़ के ऐसे देखते हैं, हवा में उड़ा के देखते हैं हवा किस तरफ की चल रही है। जिस तरह हवा चल रही है, अगर वो नेचुरल इन स्विंग बॉलर है और देख रहे हैं कि वो इस एंड से हवा भी उनको मदद कर रही है तो वो उसी एंड को चूज करते हैं जहां से उनको स्विंग कराने में और ज्यादा अच्छी हेल्प मिले। ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी बॉल को स्विंग कराने में बहुत मदद करता है। आपने सुना होगा नेचुरली जब बात करते हैं लोग पाटा विकेट, ग्रासी विकेट और टर्निंग विकेट, सबके अलग अलग। तो मैं आज पाटा और टर्निंग विकेट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ग्रासी विकेट के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रासी विकेट पे बॉल अच्छा स्विंग होगा और ज्यादा स्विंग होगा, क्योंकि ग्रासी विकेट पे क्या होता है, जहां पर जिस एरिया में घास है तो जिस एरिया में घास है वहां जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर हवा में नमी रहेगी। तो जो ग्रासी विकेट होता है वहां पर हवा में नमी रहेगी तो वहां पर सामने से ज्यादा प्रेशर बॉल पर पड़ेगा तो इससे बहुत ज्यादा बॉल के डेविएशन होने के ज्यादा चांसेस है। तो ग्रासी विकेट पे भी बॉल अच्छा स्विंग होता है
ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अब देखेंगे जो बॉलर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि, या फिर जो कैप्टन होते हैं ग्रासी क्रिकेट है, तो वहां पर ज्यादातर वो पहले फील्डिंग चूज करते हैं। उनको पता है कि अभी विकेट ग्रासी है तो हम पहले बॉल डालेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बॉल अच्छा स्विंग होगा, और जल्दी बॉल सामने वाली टीम को ऑल आउट कर सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू एंड कमेंट लाइक शेयर आल्सो। थैंक यू। मैंने सारे फैक्टर्स ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं। अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा बॉल को कैसे इनस्विंग करना है, कैसे आउटस्विंग करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं बॉल को इनस्विंग आउटस्विंग करने के, ग्रिप कैसे चेंज करनी है इनस्विंग आउटस्विंग की, ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। आपको अपनी फास्ट बॉलिंग में क्या दिक्कत आ रही है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी अब वीडियो बना सकता हूँ आने वाले टाइम पे। अब जो वीडियो देख रहे हैं वो क्रिकेट अकेडमी में पठास में शूट किया गया। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेस्ट कोचिंग। दे आर प्रोवाइडिंग सो मेनी फैसिलिटीज। ज्वाइन अस एंड इम्प्रूव योर गेम। थैंक यू।